हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमने सीडीपी की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि आपकी वन लाइनर है। डेली हम आपको वन लाइनर के टॉप 50 क्वेश्चन प्लस प्लस कराते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो बाल मनोविज्ञान और बाल विकास अध्ययन से संबंधित जो ये क्वेश्चन है, ये आपके किसके लिए है? तो ये आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, साथ जितने भी टेट एग्जाम होते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये अब चैप्टर हम करा चुके हैं। इसमें अब आएगा कि एक बालक प्रथम अवसर पर एक विवाह समारोह में जाता है। यानी कि कोई बच्चा है, वो पहली बार विवाह समारोह में जाता है, शादी या ब्याह में जाता है। उसको अनेक प्रकार की विसंगतियां दृष्टिगोचर होती हैं, जो माना जाएगा कि बालक का सामाजिक विकास होगा। यानी कि वो पहली बार गया है, तो वहाँ की जो अलग अलग गतियां जो है, तो उसका जो सामाजिक विकास है वो कैसा हुआ है? मंद गति से हुआ है। ठीक है, फिर आता है कि शिक्षण जो शिक्षण कार्य है, उसमें जो बालक के जो प्रारंभिक अनुभव को उत्तम बनाने के लिए, कार्य करने के लिए शिक्षक को प्रयोग करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, आगे है आपका कि परवर्ती अनुभव का प्रयोग किया जा सकता है। कब कब किया जा सकता है? विकास की पारिस्थितिकी निर्माण में, साथ ही विकास मार्ग को प्रशस्त करने में इसका प्रयोग किया जा सकता है। किसका? परवर्ती अनुभव का। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा में प्राथमिक स्तर के जो सामान्यतः किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है, उसमें जो प्राथमिक स्तर होता है, उसमें खेल विधि का प्रयोग किया जाता है। बच्चों को खेल के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। ठीक है, इसी के साथ आता है कि परवर्ती अनुभवों का संबंध है। तो इनका संबंध आपका परिणाम से होता है, यानी कि जो अनुभव है उसके अनुसार क्या परिणाम आ रहा है। ठीक है, तो रिजल्ट क्या है। इसी के साथ है कि बाल केंद्रित शिक्षा का प्रमुख आधार क्या है? तो बालक को केंद्र में रखकर सारी शिक्षाएं देना। तो इसका जो मुख्य आधार आपका क्या हो जाता है? बालक हो जाता है। इसी के साथ है कि बाल केंद्रित शिक्षा में किसकी भूमिका गौण होती है? जब हम बाल केंद्रित शिक्षा रखते हैं, तो शिक्षक की जो भूमिका होती है वो गौण होती है, यानी कि बच्चे के अनुसार ही हमें सारे कार्य करने होते हैं। इसी के साथ है कि बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य होता है कि बालक की रुचियों का ध्यान रखना, साथ ही उनकी अंतर्निहित जो प्रतिभाएं हैं उनका विकास करना और उनकी गतिविधियों का विकास करना। ठीक है, इसी के साथ है कि बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा प्रदान की जाती है। तो कैसे? कविताओं एवं कहानियों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, इसी के साथ आएगा कि बाल केंद्रित शिक्षा में प्रमुख स्थान दिया जाता है। तो किसको? गतिविधियों एवं प्रयोगों को प्राथमिक स्थान दिया जाता है। ठीक है, फिर है कि बाल केंद्रित शिक्षा में प्रमुख भूमिका बालक की होती है। इसके बाद है कि प्रगतिशील शिक्षा का आधार क्या होता है? तो प्रगतिशील शिक्षा का जो आधार है वो वैज्ञानिकता व तकनीकी होता है। इसी के साथ है कि साधनों की निरंतरता में बालक विकास की गति को बनाता है। तो कैसे? तीव्र बनाता है। ठीक है, आगे है कि साधनों की अनिरंतरता बालक विकास को कैसा कर देता है? तो बालक का जो विकास है उसको धीमा या मंद कर देता है। ठीक है, फिर है कि एक बालक में विद्यालय के प्रथम दिन अध्यापक एवं विद्यालय के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। तो उसका प्रारंभिक अनुभव कैसा माना जाता है? तो दोषपूर्ण माना जाता है। ठीक है, इसके बाद है कि बालक को संतुलित भोजन की उपलब्धता सप्ताह में 2 दिन होती है। इस अवस्था में उस बालक का विकास कैसा होता है? तो अनियमित होता है। ठीक है, आगे है आपका कि सर्वोत्तम विकास के लिए प्रारंभिक अनुभवों का स्वरूप होना चाहिए। तो कैसा? सुखद होना चाहिए। ठीक, आगे नेक्स्ट है कि शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर खेलों का प्रयोग माना जाता है। तो जो प्राथमिक यानी कि जो शुरुआती जो क्लासें होती हैं आपकी 0 से 5 यानी कि 1 to 5 की जो क्लासें होती है, प्राथमिक स्तर होता है, तो उनमें खेलों को प्रयोग कैसा माना जाता है? तो ये आपकी बाल केंद्रित शिक्षा के लिए उपयोगी माना जाता है। इसी के साथ है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना उद्देश्य होता है। तो उसका उद्देश्य क्या है? कि बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा, ये उसका उद्देश्य होता है। इसी के साथ है कि शिक्षण अधिगम सामग्री में प्रोजेक्टर, दूरदर्शन एवं वीडियो टेप का जो प्रयोग है, इसकी प्रमुख रूप से संबंधित है। किससे? तो बच्चों की प्रगतिशील शिक्षा से संबंधित होता है। जो आपके प्रोजेक्टर होते हैं, दूरदर्शन होते हैं, वीडियो टेप होते हैं, वो सब किससे? तो प्रगतिशील शिक्षा के लिए होते हैं। ठीक है, आगे है आपका कि बाल केंद्रित शिक्षा में एवं प्रगतिशील शिक्षा में पाया जाता है। तो इनमें आपका घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। इसी के साथ है कि पाठ्यक्रम विविधता देन है। तो किसकी देन है? तो आपकी बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की देन है। इसके बाद है कि छात्रों के सर्वांगीण विकास का जो उद्देश्य है वो निहित होता है। किसमें? बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा में निहित होता है। आगे है कि बालक
विद्यालय में जाति के आधार पर बालकों को उनकी रुचि एवं योग्यता के आधार पर शिक्षा प्रदान की जाती है। इस शिक्षा को कैसा, तो इस शिक्षा को आपका बाल केंद्रित शिक्षा माना जाता है। आगे है कि विशेष बालकों के लिए विभिन्न उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूरी की जाती है। क्यों? क्योंकि वह बाल केंद्रित शिक्षा है। फिर है कि बालकों को विद्यालय में किसी जाति या धर्म का भेदभाव किए बिना बालकों को उनकी रुचि योग्यताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान करना, उनकी इस शिक्षा को क्या माना जाएगा, तो आदर्शवादी शिक्षा माना जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, अब आगे हम बढ़ेंगे तो आगे है आपका एक दूसरे के पूरक हो गए। एक बालक की जो लंबाई है वो 3 फुट थी, 2 वर्ष बाद उसकी जो लंबाई है वो 4 फुट हो गई। तो उसका जो लंबाई में जो परिवर्तन हुआ है वो क्या है, तो वह उसका वृद्धि एवं विकास है। ठीक है, फिर आता है कि स्किनर के अनुसार वृद्धि एवं विकास का उद्देश्य क्या होता है, तो प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है। फिर है कि परिवर्तन की अवधारणा संबंधित है, तो परिवर्तन की जो अवधारणा है ये आपकी वृद्धि एवं विकास से संबंधित है। इसके बाद है कि बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है, तो किसका, मनोविज्ञान एवं विज्ञान एवं तकनीक का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद आता है कि वृद्धि एवं विकास का जो ज्ञान है वो एक शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है, तो बच्चे का सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है कि क्रोमैन के अनुसार वृद्धि का आशय है, तो क्रोमैन के अनुसार जो वृद्धि का आशय है वो आपका जैविकीय नियम संयमों के अनुसार वृद्धि, साथ ही आपका सोरेनसन के अनुसार जो वृद्धि का सूचक है वो धनात्मक है। गैसेल के अनुसार संकुचित दृष्टि क्या है, तो वृद्धि है। गैसेल के अनुसार व्यापक दृष्टि तो विकास है। यानी कि गैसेल है वो कहते हैं कि अगर हम व्यापक दृष्टि से देखते हैं तो आपका विकास होता है और संकुचित दृष्टि में आपकी वृद्धि होती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गैसेल के विभाग के अवलोकन रूपों से संबंधित है, तो ये आपकी रचनात्मक, शरीर क्रिया, विज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक से है। फिर इसके बाद है कि सोरेनसन के अनुसार वृद्धि मानी जाती है, तो ये आपकी परिवर्तन का आधार माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि विकास के अनुरूप व्यक्ति में नवीन योग्यताओं में विशेषताएं प्रकट होती हैं, ये किनका कथन है, तो ये आपकी श्रीमती हार्लॉक का कथन है। ठीक, आगे है कि सोरेनसन के अनुसार विकास क्या है, तो विकास आपका परिपक्वता एवं कार्य सुधार की प्रक्रिया है। इसके बाद है कि अभिवृद्धि में होने वाले परिवर्तन होते हैं, तो कैसे, शारीरिक होते हैं। अभिवृद्धि में जो होने वाले परिवर्तन कैसे होते हैं, तो मात्रात्मक होते हैं। ठीक, फिर है कि शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर खेलों का प्रयोग माना जाता है, तो बाल केंद्रित शिक्षा के रूप में माना जाता है। फिर है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना उद्देश्य है, तो कैसा उद्देश्य है, तो ये आपका बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक है, इसी के बाद है कि शिक्षण अधिगम सामग्री में प्रोजेक्टर, दूरदर्शन एवं वीडियो टेप का जो प्रयोग है वो मुख्य रूप से संबंधित है, तो कैसा, प्रगतिशील शिक्षा से संबंधित है। बाल केंद्रित शिक्षा में एवं प्रगतिशील शिक्षा में पाया जाता है, तो क्या, घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। इसी के साथ है कि पाठ्यक्रम विविधता देन है, तो किसकी, बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की देन है। छात्रों के सर्वांगीण विकास का उद्देश्य निहित है, तो बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा में उद्देश्य निहित है। इसी के साथ है कि एक विद्यालय में जाति के आधार पर बालकों को उनकी रुचि एवं योग्यता के आधार पर शिक्षा प्रदान की जाती है, इस शिक्षा को माना जाएगा, तो क्या, बाल केंद्रित शिक्षा माना जाएगा। विशेष बालकों में उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, तो बाल केंद्रित शिक्षा में की जाती है। तो इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये जो आपके टॉप क्वेश्चंस की सीरीज है ये आपके सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो अगर सीरीज और क्वेश्चनों का लेवल आपको पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा और हमें सपोर्ट करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।